एवरीवन, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यानी अनुमान विधि से आप सभी को तो आता ही होगा कि अनुमान विधि से आप संतुलित कर लें, लेकिन जब आता है यानी कि लंबा लंबा समीकरण तो उसको कैसे संतुलित करें। देखिए, हो सकता है कि किसी के लिए अनुमान विधि बीजगणित विधि बन जाए, यानी जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके लिए अनुमान विधि भी बीजगणित विधि की तरह बनाना पड़ेगा, और जो प्रैक्टिस बार बार करता है उसके लिए बीजगणित विधि भी अनुमान विधि से बन जाएगा। कहने का मतलब यही है कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं क्लास 10 के लिए, 11th के लिए, हर क्लास में इसका यूज है। तो यानी कि हम अभी क्लास 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उसमें 10th में अगर आप जितना इक्वेशन है सबको आप कैसे बना सकते हैं, अनुमान विधि से बना सकते हैं। पहले नंबर एग्जाम में इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? एग्जाम में तो ऑप्शन रहता है, आप देख सकते हैं कौन सा तत्व बराबर है किसका, यानी दोनों पक्ष में बराबर है, उसी को आप टिक कर देंगे। लेकिन ज्ञान के लिए, यहाँ पर एग्जाम के लिए नहीं, ज्ञान के लिए आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा। तो आज हम सीखेंगे कि बीजगणित विधि से कैसे हम बनाएं। तो बीजगणित विधि को ही हम मान लेंगे ABCD विधि। कौन सा विधि? ABCD विधि से कैसे हम हल करें, यानी कि बीजगणित विधि से इसको कैसे हल करें। तो सबसे पहले हम सिंपल इक्वेशन लेते हैं और आपको एक करते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपको यानी कि बता देते हैं कि कैसे क्या करना है। ऐसे में आपको अगर सिंपल सा कोई इक्वेशन दिया जाए, मान लीजिए H2 + O2 यानी कि H2O, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आप अनुमान से भी कर सकते हैं। इन सभी समीकरण को आप अनुमान विधि से कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये रहकर, यहाँ पर ये रहकर। लेकिन कभी कभी बड़ा आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे? आप यहाँ पर संख्या रख के भी कर सकते हैं, लेकिन कभी बड़ा आ जाए, कोई बड़ा सा इक्वेशन, तो उसके लिए हम सीख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जितना तत्व है उन सभी को हम लिखेंगे। जितना मतलब जितना है, अब एक ही चीज़ को दो बार नहीं लिखेंगे, जितना तत्व है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, इसको बंद कर दीजिए, ऑक्सीजन है। दूसरा कुछ है इसमें, दूसरा कुछ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इसमें कुछ है नहीं है। अब देखिए इसमें पद कितना है। सबसे पहले हम यानी कि ABCD का प्रयोग करेंगे। किसका? ABCD मेथड इसको बोल सकते हैं, ABCD का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पहले पद को नाम देंगे A टर्म, इसको दूसरे पद को नाम देंगे B टर्म, यहाँ पर प्लस दे दीजिए, और इसको देंगे C टर्म, और एक और रहेगा तो उसको D टर्म नाम देंगे। तो ये हो गया ABC तक ही हमारा है। लेकिन इसमें तत्व कितना है? तो 2 है। अब देखिए 2 तत्व है तो हाइड्रोजन कितने पर है, यानी कि ए पद पर हाइड्रोजन किस पद पर है? ए पद पर। ए पद पर हाइड्रोजन कितना है? ए पद पर हाइड्रोजन कितना है, यानी कि 2 है। तो हम लिख सकते हैं 2A, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर जो भी संख्या रहे XYZ, उससे 2 में क्या होता है? गुणा होता है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर 6 रहे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पर अगर H के सामने यहाँ पर अगर 3 रहे और यहाँ पर H2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। तो उसी प्रकार यहाँ पर A है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2A। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2A। बराबर कर दीजिए। बराबर इसलिए, अब देखिए ए पद पर क्या कहीं मतलब इसमें अभिकारक में, इसको अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक में कहीं और हाइड्रोजन है तो नहीं है। तो अब आइए बी पद पर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे क्या सी पद पर हाइड्रोजन है, तो सी पद पर भी आपका हाइड्रोजन है। तो सी पद पर देखिए कितना हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन कितना है? तो 2C। कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन अगर 1 होता तो हाइड्रोजन 2 हो जाता, 2 से गुणा हो जाता। तो C है तो 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2C। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2A बराबर 2C। कहने का मतलब है A का मान निकल जाए और C का मान निकल जाए और यहाँ पर हम रख दे उनका मान, तो क्या हो जाएगा? ये संतुलित हो जाएगा। कहने का मतलब है 2A बराबर होगा 2C। इन सभी का मान निकल कर आएगा, किसका? A का, B का, C का। तो उस मान को हम रख दे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो मान लीजिए ये क्या है? अभी ये संतुलित हो गया। अब आएंगे हम
ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। अभी पूरा फाइनली संतुलित नहीं हुआ, आप विधि को सीखिए, बहुत ही अच्छे से ध्यान पूरा दीजिए। यहाँ पर क्या ए पद पर ऑक्सीजन है? नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब आएंगे बी पद पर, क्या बी पद पर ऑक्सीजन है? कितना है, यानी कितना बी पद पर कितना ऑक्सीजन है? 2B 4B 5B कितना है? तो 2B है, आप इस चीज को समझ रहे हैं, यानी कि 2B ऑक्सीजन है। अब देखिए ए पद पर तो है नहीं, इधर आइए प्रतिफल में, किसमें? प्रतिफल। तो प्रतिफल में ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन 2 नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, तो 1 में क्या हो जाएगा? C से गुणा हो जाएगा, तो 1C, यानी 2B बराबर सिर्फ क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ये समीकरण क्या हुआ? संतुलित हो गया। समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। लेकिन अब यहाँ पर इसका मान निकालना है। कहने का मतलब ही है, अभी हमारे पास जो आया है वो तो 2A 2B ये सब आया है। तो सबसे पहले आपको लेट यानी कि क्या करना होगा? मानना होगा, किसी एक को ए मानना होगा, यानी एक आप ए को मानिए, बी को मानिए, सी को मानिए, डी को मानिए, किसी एक को एक मान लीजिए, संख्या में एक मान लीजिए। काहे? आप अगर एक संख्या मानते हैं तो किसी में बदलाव होगा। कहने का मतलब है एक का मान 1 है और किसी का मान 2 है, तो उसमें 1 रख देंगे तो इसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अगर दूसरा चीज़ ले ले, यहाँ पर आप 2 ले ले और इसके मान में रखेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए हम ई का मान क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, यानी ए बराबर, यहाँ पर माना कि ए बराबर 1। ए का मान किसी का, यही शर्त है कि आपको मान 1 लेना ही होगा। अगर आप मान नहीं लीजिएगा तो इनका मान कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो अगर हम 1 बराबर इतना ले ले, तो यहाँ पर देखिए 1 बराबर अगर हम इतना ले लेते हैं तो 2A क्या है? 2A बराबर 2C। तो यहाँ पर A का मान हम कितना माने हैं? 1 माने हैं, तो यहाँ पर रख सकते हैं 2 × 1 बराबर 2C। अब इधर हो गया 2 और इधर 2C, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, यानी C का मान कितना आ गया? 1। C का मान कितना आ गया? 1। अब देखिए हमारे पास A का मान हम मान लिए हैं तो 1 है और C का 1, हम निकालना है किसका? B का। तो ये देखिए यहाँ पर इस पद में C 2B बराबर है किसके? C के। तो जब C 1 है तो 2B भी कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर आइए दूसरे में ऑक्सीजन में, यानी कि 2B बराबर C, तो C का हम मान रख देंगे 2B। अब बराबर क्या? C का मान 1 है। अब ये देखिए 2 किस में है? गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो B का मान आ जाएगा 1/2, यानी कि B का मान आ गया हमारा इतना। अब जिसका मान जितना आया उसको वहाँ पर रख देंगे, 1 की जगह पर A का मान, B की जगह पर B का और C की जगह पर C पर। आप कहिएगा कि भैया इससे अच्छा तो मन से कर देते, बिल्कुल सही, लेकिन बड़ा इक्वेशन आ जाए तो क्या होगा? गलती हो जाएगा। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप मन से कर लेते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं, माने उससे अच्छा तो कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम सबका मान रखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको? समीकरण को। यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं और समीकरण को देखिए लिखेंगे, क्या है? H2 + O2, यानी कि H2O। तो ए पद पर क्या है? आप देखिए ए पद पर कौन सा संख्या का ए का मान कितना निकला है? तो ए हम माने हैं तो 1 लिख देंगे। बी का मान, बी पद पर कितना है? 1/2, कितना? 1/2। और सी का मान 1। तो सबसे पहले देखिए नीचे बाटा में, यानी जितना रहेगा जो सबसे अधिक होगा नीचे बाटा में, उसी से इन सभी में गुणा कर देंगे। तो सबसे अधिक 2 है, अगर सबसे अधिक 3 रहता तो 3 से गुणा करते। तो सबसे अधिक क्या है? यहाँ पर देखिए आप 2 है, तो 2 से सभी में गुणा कर देंगे। तो 2 में इससे हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार हम फिर इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, H2 + O2 H2O। अब देखिए यहाँ पर 2 से आप 1 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 2H2। अब यहाँ पर बी पद में, तो ये बताइए बी पद पर 1 बटा कितना है? 2 है, और गुणा करना है 2 से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। बी पद पर कितना बचा? 1। और सी पद पर इससे गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी देखिए अब संतुलित हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 4 है, इधर हाइड्रोजन देखिए कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो यानी इस प्रकार से संतुलित किया जाता है और हम सीख लिए कि यानी कैसे संतुलित करते हैं। आप सभी को हम बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, आप उसको बनाइए। और एक सवाल को और हम करते हैं जो थोड़ा बड़ा सवाल हो, तो उसको चलिए हम लिखते हैं।
तो चलिए एक सवाल और करते हैं, और ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, मक्खन हो जाए। तो चलिए एक सवाल हम यहाँ पर लेते हैं, Fe+H2 यानी फेरस अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन से, FeH2 तो क्या बनेगा, Fe3 सॉरी बच्चों, Fe3O4 प्लस आपके क्या बनेगा, H2। तो इस समीकरण को हम करेंगे संतुलित, कि कैसे संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि पहले स्टेप में आप तत्वों को छांटिए, यानी जितना तत्व है सभी तत्वों को लिखें। पहले फर्स्ट स्टेप में सभी तत्वों को छांटे, फर्स्ट स्टेप में सभी तत्वों को छांटे कि कितना तत्व इसमें है। तो चलिए हम एक बार देखते हैं कि इसमें कितना तत्व यानी कौन कौन से। देखो Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कुछ होगा आपको कहिएगा इधर, तो बाबू इधर जो है वही इधर भी होगा, तो इधर वाला लिख लीजिए। 3 है, क्या है, Fe है, तो ऐसे कर दीजिए ब्रैकेट, ठीक है, बंद कर दीजिए। और हाइड्रोजन है तो ऐसे करके बंद कर दीजिए, और ऑक्सीजन है। अब आप कहिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा ले लीजिए कि भैया यहाँ पर H2 है, तो वो तो उसका मतलब वो हमको लेना है सिर्फ तत्व, क्या लेना है, परमाणु लेना है, यानी हाइड्रोजन एक लेना है, यहीं पर एक होना चाहिए, उसका हम ले रहे हैं, ठीक है। अब बताओ बाबू, यहाँ पर हमको संतुलित करना है क्या, Fe को सबसे पहले, कि Fe यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर कितना है, तो हम ऐसे आगे टर्म देंगे इसको। क्यों, हम ABCD विधि से बना रहे हैं, तो सबसे पहले इसको देंगे A, इसको B, इसको C, और देखो इसको देंगे D पद, यानी A पद, B पद, C पद, और इसी को हम क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। तो अब यहाँ से क्या करना है, देखना है कि A पद पर Fe कितना है। इधर Fe को हम पहले संतुलित करेंगे, तो ये देखिए A पद पर कितना है, तो A पद पर 1 है, यानी कि सिर्फ A हो जाएगा, सिर्फ A बराबर। इधर देखिए क्या B पद पर है Fe, नहीं है, तो काट दीजिए। अब आइए C पद पर, इधर C पद पर कितना है, तो आप देख रहे हैं कि C पद पर 3 है, यानी कि 3C हो जाएगा, तो A बराबर 3C, ये संतुलित हो गया। यानी इसका मान अगर हम निकाल कर रख दें तो ये इतना पर ही संतुलित हो जाएगा, इसमें बार बार जोड़ घटा गुणा नहीं करना पड़ता है, अनुमान विधि में करना पड़ता है। अब आइए हाइड्रोजन को, तो देखिए क्या हाइड्रोजन A पद पर है, A पद पर हाइड्रोजन नहीं है बाबू, तो इसको छोड़ देंगे। अब आओ B पद पर, क्या B पद पर हाइड्रोजन है, तो जी आप कहिएगा जी भैया है, काहे नहीं है, तो क्या वो है, B पद पर देखिए 2 है, यानी कि 2B हो जाएगा, यहाँ पर जो रहता है उससे गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2B बराबर। देखिए C पद पर हाइड्रोजन है, तो C पद पर नहीं है, तब कहाँ देखेंगे, D पद पर हाइड्रोजन है, तो कितना है, 2 है, तो यानी 2D हो जाएगा, तो 2B बराबर 2D हो गया संतुलित। अब देखेंगे ऑक्सीजन, तो क्या सबसे पहले देखिए A पद पर है, नहीं है, तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब देखिए B पद पर है, तो हाँ है B पद पर, कितना है यहाँ पर ऑक्सीजन, कितना है, 1 है, यहाँ 2 मत बोल दीजिएगा, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 से गुणा होगा B में, तो सिर्फ B होगा। अब बराबर कर दीजिए, देखिए C पद पर ऑक्सीजन है, तो हाँ कब है, 4 गो, तो कितना हो जाएगा 4C, यानी कि 4C। तो ये हो गया संतुलित। अब इसका हम मान अगर निकाल कर रख दें, हम समझा रहे हैं तो इतना स्लो चल रहे हैं, आप लोग बनाइएगा ना तो पूरा गर्दा हो जाएगा इस विधि से जो बताए हैं, और समझ कर आप बहुत ही आसानी से और अच्छे से सभी सवाल बन जाएगा। यहाँ पर हम आपको सवाल भी दिखेगा और दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, उसको आप कीजिएगा, सभी सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाइएगा और एक भी सवाल नहीं छूटेगा, सभी बन जाएगा। अब देखिए सबसे पहले माना कि, क्या आपको मान लेना है, माना कि A बराबर 1, आप A को क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, तो सबसे पहले माना कि A बराबर 1, ठीक है, तो A बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब बताओ बाबू, A बराबर जब 1 हो गया तो हम A का मान यहाँ पर रख सकते हैं, A का मान यहाँ पर रख सकते हैं, कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 बराबर 3C, कितना 3C। अब बताओ A बराबर 3C हो गया, तो ये 3 किस में है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी C का मान कितना हो जाएगा, 1/3, तो ये मान निकल गया C का, और हमारे पास A का है। अब किसका निकालना है, B का और D का। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम C को कहाँ पर रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, तो इसमें तो C है ही नहीं, तो इसमें रखेंगे कहाँ, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम C का मान रख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए B बराबर
4 और C का मान कितना है 1/3, तो 1/3 कर दीजिए। अब हम कभी नहीं सीखे हैं कि 3 से 4 कट जाएगा ना, तो लोग तो कटेगा नहीं, लेकिन गुणा तो होगा बाबू, गुणा होगा तो b बराबर 4/का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये किसका मान निकला b का मान निकला, किसका मान निकला b का मान निकला। अब देखो हम किसका निकालना है, यानी कि d का, हमारे पास b का निकल गया, तो क्या b का मान हम उठाकर यहाँ पर b के जगह पर रख सकते हैं, तो आपको ये हाँ रख सकते हैं, तो चलिए रख रहे हैं 2 बराबर 2 गुणे करेंगे b का मान कितना है 4/3। अब यहाँ पर आइए बराबर 2d। अब देखिए 2 से 3 कटेगा या 3 से 2 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन गुणा तो होगा 2 से 4 में, तो 2 से 4 में गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 8/3, 8/3/2। अभी 2 किस में है गुणा में है, तो यानी कि 2 से ये क्या हो जाएगा 8 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 2 से 8 कितना बार में कटेगा, यानी कि ये गुणा में है, ठीक है, तो इधर आएगा तो भाग में, यानी कि इसके साथ गुणा कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 8/6 हो जाएगा। अब बराबर d। तो ये बताओ इसको अगर हम 2 से कटाएं तो 2 से 6 कितने बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, और 8 4 बार में, यानी d का मान आ गया 4/3, 4/3। अब देखो बाबू c का मान, e का मान तो हम मान लिए हैं कितना 1, b का मान कितना आया 4/3, c का मान 1/3 और d का मान 4/3। तो इस सवाल को हम अब संतुलित कर दिए। अब सिर्फ क्या करें, इसका मान उठा के रख दें, a का मान a के जगह पर, b का मान b के जगह पर, c का मान c के जगह पर, तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण खलास हो जाएगा, यानी कि संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं और उसको देख रहे हैं कि संतुलित हुआ है कि नहीं। Fe प्लस H2O यानी कि जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2O हाइड्रोजन गैस। अब बताओ यहाँ पर टर्म A पर, B पर, C पर, D पर, तो सबका पहले मान रखेंगे। तो देख बाबू A का मान कितना है, तो A का तो हम माने हैं 1, तो एक पद पर उसका मान रख देंगे 1। B का मान कितना है, तो देख खोज B का मान, तो B का मान 4/3 है। अब देख C का मान यहाँ पर निकालें 1/3, तो यहाँ पर रख 1/3 और D का मान 4/3। अब देखिए बाटा में सबसे अधिक नीचे क्या है, यानी नीचे क्या है, यानी हर जो है वो कितना है, हर कितना है नीचे जो सबसे अधिक, तो सबसे अधिक तो 3 ही है, यानी कि सब बराबर है। तो 3 से क्या करेंगे, इन सभी में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 3 से इन सभी में गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले एक बार हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं कि Fe प्लस H2O और बनेगा Fe3O4 प्लस H2। अब बताओ गुणा करेंगे 3 से बाबू, कितना से 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये देख 3 से गुणा करेंगे सबसे पहले 1 में, तो कितना हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 3 से गुणा होगा 1 में तो 3 हो जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे इसमें b पद वाले में, यानी कि 4/3 से 3 में गुणा करेंगे 3 से, तो 3 तो कट जाएगा, 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 4, कितना बचेगा 4, तो b पद पर कितना लिख देंगे 4। अब आओ c पद पर, यानी 3 में देख गुणा कर 1/3 से, 1/3 में गुणा करना है 3 से, यानी c पद पर, तो 3 क्या हो जाएगा खलास हो जाएगा और c पद पर 1 आ जाएगा, c पद पर 1। अब 3 से गुणा कर इसमें d पद वाले में, तो d पद क्या है, यही है 4/3, 4/3 में 3 से करोगे 3 खलास, बचेगा क्या 4। तो ये जो है आपका समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया, यानी समीकरण बहुत ही अच्छे से संतुलित हो गया। और आप देख लीजिए कि दोनों तरफ यानी तत्व का संख्या बराबर है कि नहीं, दोनों तरफ जो परमाणु है जो यानी कि तत्व है वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए Fe कितना है 3 है, तो इधर देखिए Fe कितना है 3, अब कहिएगा 1, अरे तो 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 ना होगा, तो 3 है। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, यानी 4 दूना 8, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 4 दूना 8। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर 4 है ना, इसमें 4 से 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर, तो 4 में 1 से गुणा होगा तो 4 ही होगा, चाहे 1 में 4 से हो, 4 में 1 से गुणा हो, एक आंसर वही आएगा 4 ही आएगा, यानी कि सभी बराबर हो गया। Fe3 है तो यहाँ पर Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है
8 है। यानी कि इस प्रकार से ABCD विधि से समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आप यानी कि बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर आपसे कोई सवाल न बने, यहाँ पर मैं सवाल दिखा रहा हूँ, यानी कि 20 सवाल है, तो आप सभी सवाल को ट्राई कीजिए। यहाँ पर आपको सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो उस सवाल को यानी कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर अब सभी सवाल को प्रैक्टिस करें। अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स उसी के लिए है ताकि आप अपना सवाल पूछ सके और उसका हम जवाब दे सके। तो आप अगर कोई सवाल न बनता है तो कमेंट कीजिए, या मैं अपने इंस्टा का लिंक या टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप सवाल को शेयर कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, उसका हम दूसरे वीडियो में उसको बनाकर डाल देंगे। एक ऐसा सवाल है जो अगले वीडियो में हम बताएंगे जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, यानी एक ही पदार्थ एक ही तत्व यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी, समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे करें। तो उस सवाल को हम करेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरे जी जान से आपको पढ़ाई करना है, और थोड़ा भी कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए, और संपर्क नंबर भी हमारा आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।